हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग टॉप 10 जीके जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे जो आने वाले सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। और इस चैनल पर रोज सुबह 5 बजे जीके जीएस की वीडियो डलती है, तो यदि आपका जीके जीएस कमजोर है तो इस चैनल से जुड़ जाइए, आपका जीके जीएस ऑटोमेटिक बहुत अच्छा हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान देने की शक्ति प्राप्त है? तो याद रखिएगा, अनुच्छेद 72 के तहत, अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति को क्षमादान देने की शक्ति प्राप्त है। अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु को देख लेते हैं। देखिए, अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति की सजा को कम, निलंबित या पूर्ण रूप से माफ, मृत्यु दंड सहित, है ना, मृत्यु दंड सहित भी माफ कर सकती है। कहने का मतलब मृत्यु दंड भी माफ कर सकती है। देखिए, भारत में केवल राष्ट्रपति ही मृत्यु दंड को पूरी तरह क्षमा कर सकते हैं। यह शक्ति राज्यपाल के पास नहीं होती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को अपने पद से त्यागपत्र देना हो तो वे किसे सौंपेंगे? तो याद रखिएगा, भारत के राष्ट्रपति यदि अपने पद से त्यागपत्र देंगे तो वो भारत के उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपेंगे। ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपेंगे। अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु को देख लेते हैं। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 56 के 1A के अनुसार राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित करके देते हैं। ठीक है, और उपराष्ट्रपति इसकी सूचना तुरंत लोकसभा अध्यक्ष को देते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से कानूनी सलाह ले सकते हैं? तो याद रखिएगा, अनुच्छेद 143 के तहत। ठीक है, अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से कानूनी सलाह ले सकते हैं। ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु को देख लेते हैं। देखिए, अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति को सार्वजनिक महत्व के किसी प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार देता है। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय की सलाह मानना राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं होता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत करते हैं? तो याद रखिएगा, अनुच्छेद 352 के तहत करते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के तहत करते हैं। अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु को देख लेते हैं। देखिए, अनुच्छेद 352 के तहत युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करते हैं। और याद रखिएगा, अनुच्छेद 356 राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाता है और अनुच्छेद 360 ये वित्तीय आपातकाल लगाता है। यानी अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है और अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, धन विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व किसकी पूर्व सहमति आवश्यक होती है? तो याद रखिएगा, धन विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति की जो अनुमति होती है वो आवश्यक होती है। ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु को देख लेते हैं। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 110 के तहत कोई भी धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बाद ही केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। और याद रखिएगा, धन विधेयक केवल और केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है। उसके बाद देखिए, राष्ट्रपति धन विधेयक को पूर्ण विचार करने के लिए संसद को वापस नहीं लौटा सकते हैं, ये भी बात याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद पर रहते हुए मृत्यु को प्राप्त होने वाले भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो ये थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु को देख लेते हैं। देखिए, डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे और अपने कार्यकाल 1967 से 1969 के दौरान ही उनका निधन हो गया था। वे भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति भी थे, याद रखिएगा। और फखरुद्दीन अली अहमद दूसरे राष्ट्रपति थे, ठीक है, जिनका निधन पद पर रहते हुए हुआ था। तो याद रखिएगा, पद पर रहते हुए पहले राष्ट्रपति की मृत्यु हुई थी, उनका नाम क्या था?
जाकिर हुसैन, और दूसरे राष्ट्रपति जिनका पद पर रहते हुए निधन हुआ था वो कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के ऐसे कौन से मुख्य न्यायाधीश थे जिन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में पदभार संभाला था? तो याद रखिएगा एम हिदायतुल्ला थे। ठीक है, ऑप्शन बी एम हिदायतुल्ला। अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु को देख लेते हैं। देखिए 1969 में राष्ट्रपति जाकिर हुसैन के निधन और उपराष्ट्रपति वीवी गिरी के त्यागपत्र के बाद तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्ला ने भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेबी वीटो का प्रयोग करने वाले भारत के एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? तो याद रखिएगा जेबी वीटो का प्रयोग करने वाले भारत के एकमात्र राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह थे। ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु को देख लेते हैं। देखिए 1986 में राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने भारतीय डाकघर विधेयक पर पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया था। अब देखिए पॉकेट वीटो में राष्ट्रपति किसी विधेयक पर न तो सहमति देते हैं और ना ही अस्वीकार करते हैं और अनिश्चित काल के लिए अपने पास लंबित रखते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस यानी कि 5 सितंबर को किस रूप में मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु को देख लेते हैं। देखिए महान दार्शनिक और शिक्षक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के सम्मान में हर साल 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। और याद रखिएगा वे भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति रहे थे। ठीक है, तथा 1954 में उन्हें भारत रत्न मिला था, याद रखिएगा। तो उपराष्ट्रपति कब से कब? 1952 से 1962 तक रहे और राष्ट्रपति रहे 1962 से 1967 तक। कार्यकाल भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वराहगिरी वेंकटगिरी की वीवी गिरी, कहीं कहीं पे वीवी गिरी लिखा होता है, याद रखिएगा, कि राष्ट्रपति चुनाव के समय कौन सी विशेष बात हुई थी? तो याद रखिएगा इनके समय जो द्वितीय चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी, यानी कि दोबारा जो है वोट काउंट करना पड़ा था। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु को देख लेते हैं। देखिए 1969 के राष्ट्रपति चुनाव में वीवी गिरी स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में जीते थे। यह भारत के इतिहास का एकमात्र ऐसा राष्ट्रपति चुनाव था जिसमें निर्णय के लिए द्वितीय वरीयता के मतों को गिनती करनी पड़ी थी। ठीक है, याद रखिएगा। तेरा है टॉप 10 इंपॉर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चन। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 20 लाइक्स का। तो 20 लाइक्स तो आप लोग कर ही सकते हो, करा ही सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।